हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे बात करेंगे सीआईएसएफ की न्यू रिक्रूटमेंट की। जैसे कि आपको थंबनेल में पता भी चल गया होगा, मैं बात कर रही हूँ हेड कांस्टेबल की। मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। 403 वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। लेकिन ये वैकेंसीज जो हैं ये है आपकी स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी। तो देखो, टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। अब मैं पूरी वीडियो बना दूँ और बाद में आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को तो देखेंगे नहीं, उनका ध्यान जाएगा सिर्फ एज, क्वालिफिकेशन, आपका फ़ीस और एग्ज़ाम डेट पे। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो वैकेंसीज़ है ये हैं स्पोर्ट्स कोटा के अंडर। 430 वैकेंसी, ये पे स्केल है आपका। तो ज़्यादा लंबी खींचने की नहीं बनती है वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ट्रायल टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिर आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और आपका डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा। तो ये 2 स्टेज रहेंगी। फर्स्ट स्टेज में आपका ट्रायल टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी है, और डीवी आपका डॉक्यूमेंटेशन है। आफ्टर दैट यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड eligibility certificate and the document including sports certificate with the original will be carried out at the time of documentation, like that कि अगर आपका डीवी है तो आपको उस टाइम पे अपना स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट आपको यू हैव टू शो टू दैम, तो आपको दिखाना होगा। और वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा विल बी फिल्ड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस पे रहेंगी। आगे देखिए, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड द मार्क्स अकॉर्डेड टू द कैंडिडेट हैविंग मेरिटियस सर्टिफिकेट अचीवमेंट इन द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स इवेंट एंड सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग द ट्रायल टेस्ट प्रोफिशिएंसी। इन सबको मिलाकर जो आपका जो स्कोर कार्ड बनेगा, जो भी आपका मार्क्स का बनेगा, तो फाइनल रिजल्ट उस टाइम पे डिक्लेयर किया जाएगा। एंड कॉल अप लेटर या एडमिट कार्ड फॉर ऑल द स्टेज एट द रिक्रूटमेंट विल बी इशू टू द कैंडिडेट ऑनलाइन मोड only at the CISF recruitment, and this is the official website of CISF. So you have to firstly go to the official website of CISF, you have to go, and pay scale पे level 4 है, 25,500 to 81,100, और nationality citizenship तो must be obviously citizenship of India, and these are the वैकेंसीज। द फर्स्ट ऑफ वुशु जो है ये आपका अगर स्पोर्ट्स है तो मेन की वैकेंसीज है। ये आपका यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है मेंस के लिए और ये वीमेन के लिए है, तो आपको बहुत ही केयरफुली ये देखनी होगी। उसके बाद ताइक्वांडो है, उसके बाद आपका कराटे है, फिर आपका पिनाक्सिलेट है, फिर आपका आर्चरी है, फिर आपका कैकिंग है, फिर आपका रोइंग है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, जिम्नास्टिक है, फेंसिंग है। तो ये सारा स्पोर्ट्स कोटा के लिए हैं। जो भी यहाँ भाई स्पोर्ट्स कोटा से है या जिनको भी यहाँ पे देखना है, तो ऑब्वियसली 403 पोस्ट हैं, उसमें आपकी ग्रैंड टोटल 204 है। और यहाँ पे जो अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो वीमेन के लिए है वो 199 है, ठीक है। और बाकी इन्होंने बताया है ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपको कोई ये नहीं है कि भाई आपका रिटन टेस्ट होगा, नहीं, आपका ट्रायल टेस्ट होगा, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर आपका पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड आफ्टर दैट आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल देयर ओरिजिनल एजुकेशनल कास्ट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड अदर टेस्टिमोनियल एट द टाइम ऑफ द ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी, पीएसटी एंड द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द प्रॉपर चेकिंग स्क्रूटनी। इफ एनी कैंडिडेट फेल टू सबमिट एनी, अगर आप यहाँ पे कोई भी मतलब भूल जाते हो या फिर नहीं लेके जाते, तो ऑब्वियसली कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे, उसी टाइम पे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है, तो अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपये देने होंगे। यूआर से हो, अनरिजर्व से, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कास्ट से हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी अगर बात करूँ तो 12th पास यहाँ पे होना होगा आपको किसी भी रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट आपकी 18 to 13 ईयर है, और यहाँ पे एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा है वो आपका 1 अगस्त 2025 से है, तो यहाँ पर 2002 से 2007 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पे एससी के लिए 5 ईयर है और ओबीसी के लिए 3 ईयर है, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम अपर एज लिमिट की बात करूँ तो 45 ईयर्स ऑफ द एससी एसटी है, और 40 ईयर्स आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है। एंड ये स्पोर्ट्स के इवेंट्स रहेंगे, तो आप इवेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पूरा नोटिफिकेशन है, तो आई होप सो कि इसको आप अच्छे से देखोगे। एंड दीज आर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द मेल एंड द फीमेल कैंडिडेट ऑल्सो, सो प्लीज़ रीड केयरफुली ऑल द थिंग्स एंड द instructions, and I hope so this video will be helpful to you guys. And if you like this video, please like it and share it to others also, and please subscribe the channel if you are new viewer on this channel. And if you want to get more and more update regarding the recruitment, you can join our channel and you can join our telegram channel also.
एंड ये हैं आपके सर्टिफिकेशन, ये है आपका फॉर्मेट। तो एक बार अच्छे से एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड ये लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CISF एंड दीज एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।